परम पूज्य विश्वेश्वर देवीजी डायस पर बिराजमान तेमज अत्रे उपस्थित सौ वडीलो मित्रों अने माताओं, स्वाभाविक रीते कोईपण धार्मिक प्रवचन होय के सामाजिक प्रवचन होय ए सांभळवा आपणे ज्यारे जईए त्यारे तमे केटલું સાંભળ્યું એ મહત્વનું નથી, એમાંથી જીવનમાં કેટલું ઉતાર્યું ને એ મહત્વનું છે। જીવન કેવી રીતે જીવવું એની શૈલી આપણા ધર્માચાર્યો વારંવાર આપણને કહેતા હોય છે। આજે જે પ્રમાણે હું આવ્યો અને વાત હતી આનંદ માટેની વાત કે આપણને આનંદ શેમાંથી મળે, પણ હું એથી પણ વિશેષ કહીશ કે બીજાને આપણને આનંદ મળે નહીં, બીજાને આનંદ કેવી રીતે મળે એમાં આપણે ક્યાંય અડચણરૂપ થતા નથી ને। વહુનો આનંદ સાસુ છીનવી લે, દીકરાનો આનંદ બાપ છીનવી લે તો એ સાસુ કે બાપ એ દીકરાને કે વહુને કેવા લાગે એ હવે અનુભવેલું છે। મિત્રો, જિંદગીમાં કેટલું જીવાય એ મહત્વનું નથી, કેવું જીવાય એ મહત્વનું છે। આપણું જીવન બીજાને આનંદમય રહીએ। ઘણીવાર આપણે કહીએ છીએ કે અમારું દર્દ હોય, આપણે દર્દી તરીકે ગયા હોય અને કોઈ ઋષિમુનિનું ચરણ સ્પર્શ કરી, સામાન્ય રીતે ઋષિમુનિ ચરણ સ્પર્શ કરવા ન દે, પણ એ ઋષિમુનિ તમારા બધા દર્દ પોતે ગ્રહણ કરે છે અને આવનાર જે દર્દી છે એને રોગ મુક્ત થાય એવા આશીર્વાદ આપે છે અને ખરેખર એવું બને છે પણ ખરું। તો આપણે જિંદગીમાં આપણે પણ આનંદ લઈ અને બીજાને પણ આનંદ આપણાથી મળે એ જાતનો પ્રયત્ન કરી જીવવો અને જીવવા દ્યો। આ સિદ્ધાંત આદર આપણો જે ધાર્મિક પ્રવચન સાંભળેલ છે એમાંથી આપણે સૌ જીવનની અંદર ઉતારીએ। સાંભળવા આવનાર લોકો કેટલા છે એ મહત્વનું નથી, કેવા છે એ મહત્વનું છે। ઓછી વ્યક્તિ હોય પણ એનાથી જો એ પોતે પોતાનું જીવન દૈદીપ્યમાન રીતે જીવે તો એક દીપ સે જલે दूसरा, એક વ્યક્તિનું જીવન બીજાને ઉદાહરણરૂપ થાય એ પ્રકારનું જીવન જીવવા માટે થઈને પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા તમને અને મને સૌને શક્તિ આપે। આટલા શબ્દો સાથે ફરીથી પૂજ્ય વિશ્વેશ્વરી દેવીજી જે પ્રવચન આપે છે એને હું મારા વતી અને રાજ્ય સરકાર વતી લાખ લાખ વંદન કરું છું અને આવા પ્રવચન કાયમ માટે ચાલુ રહીએ એવી એમને આપણા સૌ વતી વિનંતી કરીએ છીએ। જય ભગવાન। શ્રી ગુરવે નમઃ। 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 આચાર્યં માં વિજાનીયામિ નાવમન્યેત કલ્હિચિत् નમર્ત્ય બુદ્ધ્યા સુયેત સર્વદેવ મયો ગુરુ। हे परम प्रियतम, हे परम प्रियतम, पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, तुमसे विमुख होने के कारण, तुमसे विमुख होने के कारण अनादि काल से हमने अनादिकाल से हमने अनंतानंत दुख पाए अनंता अनंत दुख पाए एवं पा रहे हैं। एवं पा रहे हैं। पाप करते करते पाप करते करते अंतःकरण अंतःकरण
भुजाओं को पसारे, कि तुम अपनी भुजाओं को पसारे, अपनी वात्सल्यमयी दृष्टि से अपनी वात्सल्यमयी दृष्टि से हमारी प्रतीक्षा कर रहे हो। हमारी प्रतीक्षा कर रहे हो। तुम्हारी शरण में नहीं आ पाता, तुम्हारी शरण में नहीं आ पाता। हे अशरण शरण, हे अशरण शरण, तुम्हारी कृपा के बिना तुम्हारी कृपा के बिना तुम्हें कोई जान भी तो नहीं सकता। तुम्हें कोई जान भी तो नहीं सकता। ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में हे अकारण करुण, हे अकारण करुण, पतित पावन श्री कृष्ण, पतित पावन श्री कृष्ण, तुम अपनी अहेतु की कृपा से ही तुम अपनी अहेतु की कृपा से ही हमको अपना लो। हमको अपना लो। हे करुणा सागर, हे करुणा सागर, हम भुक्ति मुक्ति आदि हम भुक्ति मुक्ति आदि कुछ नहीं मांगते, कुछ नहीं मांगते। हमें तो केवल हमें तो केवल तुम्हारे निष्काम प्रेम की ही तुम्हारे निष्काम प्रेम की ही एकमात्र चाह है। एकमात्र चाह है। हे नाथ, हे नाथ, अपने विरध की ओर देखकर अपने विरह की ओर देखकर इस अधम को इस अधम को निराश ना करो। निराश न करो। हे जीवन धन, हे जीवन धन, अब बहुत हो चुका, अब बहुत हो चुका। अब तो तुम्हारे प्रेम के बिना अब तो तुम्हारे प्रेम के बिना यह जीवन यह जीवन मृत्यु से भी अधिक भयानक है। मृत्यु से भी अधिक भयानक है। अतएव अतएव प्रेम भिक्षाम देहि, प्रेम भिक्षाम देहि, प्रेम भिक्षाम देहि, प्रेम भिक्षाम देहि, प्रेम भिक्षाम देहि। प्रेम भिक्षाम देहि। बोले साकेत बिहारी श्री राघवेंद्र सरकार की, वृंदावन बिहारी श्री यादवेंद्र सरकार की, श्रीमद सद्गुरु सरकार की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। व्रजे वसन्तं नवनीतचौरम् गोपाङ्गनानां चदुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जित पाप चौरम् चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति
तद्ब्रह्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। तत्व जिज्ञासु महानुभव, दैनिक नियमानुसार पहले थोड़ी देर श्री हरि नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ किया जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, 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 भजो गिरिधर गोविंद
गोविंद वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की। अब आप लोग कृपया सावधान हो जाएं। अब तक आप लोगों को यह बताया गया है कि विश्व का प्रत्येक जीव केवल भगवान को जानकर ही माया से उत्तीर्ण हो सकता है, अन्य कोई भी मार्ग नहीं। और उस भगवान को जानने का अधिकार केवल मनुष्य को है। 84 लाख प्रकार के शरीरधारी जीवों में केवल एक मानव शरीरधारी जीव ही उस भगवान को जान सकता है, क्योंकि मानव शरीर में 2 विशेषताएं हैं। एक विशेषता तो ये कि ये मानव शरीर पुरुषार्थ युक्त है। 84 लाख प्रकार के जीवों में किसी को भी पुरुषार्थ करने का अधिकार नहीं है। केवल मनुष्य ही पुरुषार्थ कर सकता है, केवल मनुष्य को ही पुरुषार्थ करने का अधिकार है। और दूसरी विशेषता ये कि ये मानव शरीर ज्ञान प्रधान है। मनुष्य को छोड़ करके अन्य योनियों में, पशु पक्षी आदि भोग योनियों में ज्ञान की न्यूनता होती है, कमी होती है। ज्ञान का प्राकट्य विशेष रूप से केवल मानव शरीर में ही होता है। इसलिए इस मानव शरीर का इतना अधिक महत्व है कि स्वर्ग के देवी देवता लोग भी, जिनका शरीर दिव्य सुगंधित होता है, जिनमें अधिक ज्ञान शक्ति होती है, वे स्वर्ग के देवी देवता लोग भी इस मानव शरीर की प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें मानव शरीर दे दो। परंतु ये मानव शरीर इतना अधिक महत्वपूर्ण होते हुए भी क्षणभंगुर है। इसमें सबसे बड़ा दोष है, ये अवगुण है कि ये किसी भी समय समाप्त हो सकता है, नश्वर है, क्षणभंगुर है। इसलिए समस्त वेद शास्त्र हमें ये आदेश देते हैं कि तुरंत भगवान को जानकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लो। जब यह बताया गया तब एक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि उस भगवान को जानने से हमारा प्रयोजन क्या है। उसके उत्तर में आप लोग को यह बताया गया कि हम लोग भगवान को ही चाहते हैं। विश्व का प्रत्येक जीव भगवान को चाहता है, परंतु सुनने में यह बात विचित्र सी लगती है, क्योंकि ये हमारे अनुभव में आता है कि इस संसार में कुछ लोग भगवान को मानते हैं तो कुछ लोग भगवान का विरोध करते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं। कुछ आस्तिक हैं, कुछ नास्तिक हैं। तो फिर ये कैसे संभव है कि विश्व का प्रत्येक जीव केवल भगवान को ही चाहता है? तो चलिए आज हम लोग इस प्रश्न का समाधान कर लेते हैं कि विश्व का प्रत्येक जीव आस्तिक कैसे। आज आप लोग के समक्ष यह सिद्ध हो जाएगा कि हम सभी लोग केवल भगवान को ही चाहते हैं, उस भगवान से हमारा अनन्य प्रेम भी है। तो कहने का मतलब ये है कि विश्व का प्रत्येक जीव आस्तिक है। देखिए इस संसार में एक अजीब सी चहल पहल दिखाई पड़ती है, अजीब सी भागदौड़ मची हुई है। सब लोग भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, लेकिन ये जानने की फुर्सत नहीं कि
कहाँ भागना चाहिए और कहाँ नहीं भागना चाहिए, ये जानने का समय नहीं, बस भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। तो देखिए, हम लोग प्रतिक्षण कर्म करने में व्यस्त हैं। आप लोग दो प्रकार के कर्म करते हैं, एक मानसिक प्लस शारीरिक। अर्थात एक तो केवल मन से आप लोग सोचते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं, लेकिन शरीर से कोई कार्य नहीं करते, इसको मानसिक कर्म कहते हैं। और दूसरा कार्य, मन से आप लोग सोचते भी हैं प्लस शरीर से कार्य भी करते हैं, इसको मानसिक प्लस शारीरिक कार्य कहते हैं। तो ये जो भी हम लोग कार्य करते हैं, चाहे मानसिक हो, चाहे मानसिक प्लस शारीरिक हो, वो किसी ना किसी प्रयोजन से करते हैं, उसका कोई ना कोई प्रयोजन है। दर्शन शास्त्र कहता है, प्रयोजन मनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। घोर मूर्ख व्यक्ति भी बिना किसी प्रयोजन के कोई कार्य नहीं करता। हम लोग जो भी कार्य करते हैं उनका कोई ना कोई प्रयोजन होता है। यहां तक कि पागल खाने का पागल व्यक्ति भी बिना किसी प्रयोजन के कोई कार्य नहीं करता। आप लोग कह सकते हैं, अजीब, पागल के कार्य का क्या प्रयोजन हो सकता, वो तो पागल है, बिना बातों हंसता है, बिना बातों रोता है, अब उसके कार्य का क्या प्रयोजन हो सकता है। लेकिन दर्शन शास्त्र कहता है, ना ना ना, पागल के कार्य का भी प्रयोजन होता है। उसको तो हम लोग पागल कहते हैं, पागल खाने वाले पागल को। ऐसे ही हम लोगों को महापुरुष लोग पागल कहते हैं। हम लोग भी पागल हैं। पागल खाने का पागल ही पागल नहीं, हम लोग भी पागल हैं। आप लोग कहेंगे, हम लोग काहे के लिए पागल हैं जी, हम लोग तो इतने समझदार हैं, और आप कह रही हैं हम लोग पागल हैं। आप बुरा ना मानिए, चलिए आप ही बताइए पागल की परिभाषा क्या है। आप किसको पागल कहते हैं? आप कहेंगे, अजी पागल तो वो होता है जो अपने आप को नहीं जानता, अपने माँ बाप को नहीं पहचानता, समाज को नहीं जानता, अच्छा बुरा नहीं जानता। उसके लिए आप लोग कहते हैं, अजी ये तो पागल है, इसको पागल खाने में बंद कर दो। अच्छा, यदि यह पागल की परिभाषा है, अब हम आपसे पूछते हैं, आप कौन हैं? आपका परिचय क्या है? आप कहते हैं, जी मैं तो गोपाल त्रिपाठी हूं। गोपाल त्रिपाठी, ये तो आपका नाम है। मैंने नाम थोड़ी ना पूछा है आपसे कि आपका नाम क्या है। ये तो आप अपना नाम बता रहे हैं। आप कौन हैं, आप ये बताइए। जी मैं तो कमिश्नर हूं। कमिश्नर, ये तो आपकी पोस्ट है। मैं पोस्ट तो नहीं पूछ रही हूं, आपकी पोस्ट क्या है। अरे आप अपना परिचय दीजिए ना कि आप कौन हैं। जी मैं तो ब्राह्मण हूं। फिर आप गलत बोल गए, ये तो आपकी जाति है। आप सही जवाब दीजिए, आप कौन हैं? जी मैं तो मनुष्य हूं। मनुष्य, ये भी सही जवाब नहीं है। ये तो सभी से शरीर के नाम है। गोपाल त्रिपाठी, कमिश्नर, ब्राह्मण, मनुष्य, ये सब इस शरीर के नाम हैं। आप शरीर हैं या आपका शरीर है? जी वो तो मेरा शरीर है, मैं कैसे शरीर हो सकता हूं? इस संसार में जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो आप लोग क्या कहते हैं? अरे आज वो रमेश
4 बजे संसार से चला गया, लेकिन दर्शन करने हजारों लोग जा रहे हैं। क्यों जी? जब रमेश 4 बजे चला गया, अब दर्शन करने लोग क्यों जा रहे हैं? किसका दर्शन करने जा रहे हैं? अजी वो रमेश तो चला गया संसार से, लेकिन उसका शरीर अभी है, डेड बॉडी अभी है, तो डेड बॉडी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो जो 4 बजे चला गया वो कौन है? अजी ये तो हम नहीं जानते। अच्छा छोड़िए, आप कौन हैं? जी मैंने तो सुना है संतों के मुख से और किताबों में ऐसा पढ़ा है कि मैं आत्मा हूं और मेरा नाम गोपाल त्रिपाठी है। मैंने सुना है, किताबों में पढ़ा है। अरे आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना कि आप आत्मा हैं। यदि आपसे कोई ये पूछे कि आपका नाम क्या है बताइए, तो आप ये कहेंगे अजी मैंने सुना है कि मेरा नाम गोपाल है, तो लोग आपको पागल खाने में बंद कर देंगे। हाँ, ऐसे ही आप कह रहे मैंने सुना है, किताबों में पढ़ा है कि मैं आत्मा हूं। अच्छा, आपने अपने आप को कभी आत्मा जाना है कि आप आत्मा हैं? नहीं, मैंने कभी अपने आप को आत्मा जाना ही नहीं। यदि हम लोग अपने आप को आत्मा जानते होते तो फिर शरीर के लिए इतना जो भागदौड़ कर रहे हैं हम लोग, ये समाप्त हो जाता। फिर तो आत्मा के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक एक क्षण हम प्रयत्न करते हैं। तो देखिए, हम लोग आज तक अपने आप को आत्मा जाना ही नहीं। तो जो अपने आप को नहीं जानता वो कौन है? वो पागल है, क्योंकि आप ही ने बताया कि पागल की परिभाषा तो ये है जो अपने आप को नहीं जानता। तो जब हम लोग भी अपने आप को नहीं जानते कि हम लोग आत्मा हैं, तो फिर इसका मतलब ये हुआ ना कि हम लोग भी पागल हैं। आप लोग कहेंगे ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं कि हम लोग पागल हैं, लेकिन एक बात, पागल तो पागल खाने में रहता है। यदि हम लोग पागल हैं तो फिर हम लोग पागल खाने से बाहर क्यों हैं? अरे हम लोगों को भी तो पागल खाने में रहना चाहिए। अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो आपको भ्रम है कि आप पागल खाने से बाहर हैं। अरे आप भी पागल खाने में हैं। ये जो इतना बड़ा, इतना लंबा चौड़ा संसार है ना, 84 लाख प्रकार की योनियों का ये जो संसार है, ये भी एक सुंदर पागल खाना है, भगवान का बनाया हुआ। और हम लोग इसमें जबरदस्ती डाल दिए गए अपने अपने कर्मों के अनुसार। और हम लोगों के इलाज के लिए डॉक्टर्स आते रहते हैं इस पागल खाने में, हम पागलों के इलाज के लिए। जैसे इस संसार में पागल खाने होते हैं ना, मेंटल हॉस्पिटल्स, उसमें भी डॉक्टर्स आते रहते हैं उन पागलों के इलाज के लिए। ऐसे ही हम पागलों के इलाज के लिए इस पागल खाने में, इस संसार में डॉक्टर्स आते रहते हैं, संत महात्मा लोग, और भगवान भी आता है कभी कभी। और जो व्यक्ति अपने आप को पागल मानता है, संत महापुरुषों की शरण में जाता है, उनसे क्षमा मांगता है, उनके बताए अनुसार साधना करता है, तो एक दिन उसको इस पागल खाने से छुट्टी मिल जाती है और वो भगवान के धाम को चला जाता है, भगवान के लोक को चला जाता है,
वैकुंठ गोलोक को चला जाता है। और जो व्यक्ति अपने आप को पागल ही नहीं मानता, संत महात्माओं का अपमान करता है, भगवान को गालियां देता है, तो उसको इस पागल खाने से छुटकारा नहीं मिलता। वो इसी पागल खाने में बार बार चक्कर लगाता रहता है, उसको छुट्टी नहीं मिलती। और यदि उससे कोई कह दे कि तुम जरा क्रैक हो, जरा, तो क्या कहता, क्या बकते हो, जबान खींच लूंगा तुम्हारा। अरे साहब, मैंने तो केवल इतना कहा कि जरा क्रैक हो और तुम कहते हो जबान खींच लूंगा। यानी एक वाक्य सहने की शक्ति नहीं है। तो देखिए, हम सभी लोग जो भी कार्य करते हैं उसको प्रयोजन से करते हैं, उसका कोई ना कोई प्रयोजन होता है। चाहे वो पागल खाने वाला पागल हो, चाहे पागल खाने के बाहर रहने वाला पागल हो, चाहे इस बड़े पागल खाने से बाहर रहने वाले संत महापुरुष ही क्यों ना, वे लोग भी पागल हैं। आप लोग कहेंगे वे लोग काहे के लिए पागल हैं जी? हम लोग तो पागल हैं, ठीक है, संत महापुरुष लोग क्यों पागल हैं? अरे वे लोग तो हमें मार्गदर्शन करते हैं, भगवान की ओर ले जाते हैं, तो वे लोग क्यों पागल हैं? नहीं, वे लोग भी पागल हैं। हम लोग तो आधे पागल हैं, वे लोग पूरे पागल हैं, संत महापुरुष लोग। हाँ, लेकिन हमारे और उनके पागलपन में एक अंतर है। हम सभी लोग पागल हैं इस संसार के लिए, स्त्री पति बाप बेटे के लिए पागल हैं हम लोग, धन पद प्रतिष्ठा के लिए पागल हैं। लेकिन महापुरुष लोग भगवान के लिए पागल हैं। देखिए कितना बड़ा अंतर हो गया। हम लोग कहते हैं ना, अपने बाप को अपना मानो, अपनी माँ को अपना मानो, अपने पति को अपना मानो, अपने बीवी को अपना मानो, अपनी गृहस्थी ठीक करो, शरीर को अपना मानो, और जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता उसको पागल खाने में बंद कर दो। लेकिन संत महापुरुष लोग कहते हैं, अरे ये संसार नश्वर है, भगवान सत्य है, भगवान से प्रेम करो। जब ये संत महापुरुष लोग हम लोग के बीच में थे, तुलसीदास, सूरदास, मीरा, नानक, कबीर, नरसिंह मेहता वगैरह, तो हम लोग उनको पागल कहते थे और वे लोग हमको पागल कहते थे। महापुरुष लोग कहते थे कि देखो इन मनुष्यों को इतना अमूल्य मानव शरीर मिला, भारत में जन्म लेने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ, आस्तिक वातावरण मिला, समझाने वाला कोई सच्चा संत भी मिल गया, लेकिन फिर भी ये मनुष्य भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, इस संसार के पीछे भाग रहे हैं। कितने बड़े पागल हैं। महापुरुष लोग हम लोगों को पागल कहते थे और हम लोग उनको पागल कहते थे कि देखो देखो, ये महात्मा जी कह रहे हैं कि इस संसार में तुम्हारा कोई बाप नहीं, तुम्हारी कोई माँ नहीं, केवल भगवान ही तुम्हारा बाप है, तुम्हारी माँ है। यदि ये कहते कि ये भी तुम्हारी माँ है, वो भी तुम्हारी माँ है, तो चलो कोई बात नहीं थी, हम उनकी बात मान लेते। अरे श्री कृष्ण की भी तो दो माँ थी, एक देवकी एक यशोदा, ऐसे ही हमारी भी दो माँ हो गई, एक माँ भगवान और एक माँ इस संसार में है। लेकिन ना
ये महापुरुष लोग कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। इस संसार में तुम्हारा कोई बाप नहीं, कोई मां नहीं, केवल भगवान ही तुम्हारा बाप है, तुम्हारी मां है। ये कितने बड़े पागल हैं महापुरुष लोग। तो इस प्रकार हम लोग उनको पागल कहते थे, वे लोग हमको पागल कहते थे। तो इस प्रकार हम लोग भी पागल हैं, महापुरुष लोग भी पागल हैं, यहां तक कि भगवान भी पागल हैं। अरे उनको क्यों छोड़ो। अब आप लोगों को खुशी हुई होगी ना, अरे हम ही लोग पागल नहीं, ये महापुरुष और भगवान भी पागल हैं। तो सब पागल हैं, हम लोग पागल हैं इस संसार के लिए, महापुरुष लोग पागल हैं भगवान के लिए। अब भगवान किसके लिए पागल है? अपने भक्तों के लिए पागल है। तो सब लोग पागल हैं। देखिए 3 पर्सनालिटीज होती हैं, एक मायाधीन, एक मायातीत और एक मायाधीश। मायाधीन कौन? माया के अंडर में रहने वाले समस्त जीव, मायाधीन जीव। मायातीत कौन? जो माया से परे हो जाता है, जो माया से उत्तीर्ण हो जाता है, मायातीत महापुरुष। और मायाधीश कौन? मायाधीश, माया का अध्यक्ष, माया का स्वामी स्वयं भगवान। तो देखिए ये तीनों बिना किसी प्रयोजन के कोई कार्य नहीं करते। इन तीनों के कार्यों का प्रयोजन है। तो चलिए हम लोग पता लगा लेते हैं कि हम लोग क्या क्या चाहते हैं, हमारा एम क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर बुद्धि, अनंत जीव हैं, जीवों की गिनती नहीं है। और फिर प्रतिक्षण बदलते हुए हमारा एम है। अभी हम आपसे पूछें कि आप क्या चाहते हैं, आप कहेंगे जी एक कप गरम गरम चाय मिल जाए। फिर थोड़ी देर बाद फिर हम आपसे पूछें कि इस समय आप क्या चाहते हैं, आप कहेंगे एक पान मिल जाए खाने के लिए। फिर थोड़ी देर बाद हम आपसे पूछें कि इस समय आप क्या चाहते हैं, आप कहेंगे एक सिगरेट मिल जाए पीने के लिए, दिमाग फ्रेश हो जाए। तो देखिए ये जो चाहने वाली बीमारी है, ये प्रतिक्षण बदल रही है। और जीव भी अनंत है, इसलिए इसका उत्तर भी अनंत होगा, ऐसा आप लोग सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका उत्तर केवल एक शब्द में होगा। अनंत ब्रह्मांडों के, अनंत जीवों के अनंत उत्तरों को केंद्रित करके केवल एक उत्तर आएगा। बड़ी बड़ी बातों को आप लोग छोड़ दीजिए। एक छोटे से बच्चे से पूछिए कि बेटा तुम क्या चाहते हो। वो कहता है मैं इम्तिहान में पास हो जाऊं, परीक्षा में पास हो जाऊं। एक छोटा सा बच्चा अपना एम बनाए हुए है कि मैं परीक्षा में पास हो जाऊं। अब आप दूसरा सवाल करिए कि तुम इम्तिहान में पास होना क्यों चाहते हो। वो कहता है कि दूसरी कक्षा में मुझे दाखिला मिल जाए, एडमिशन मिल जाए। अच्छा, दूसरी
कक्षा में एडमिशन क्यों चाहते हो तुम? अरे इसी प्रकार मैं हर क्लास में पास होता जाऊंगा तो एक दिन मैं एमए पास हो जाऊंगा, एमकॉम पास हो जाऊंगा, मुझे एमकॉम की डिग्री मिलेगी, एमए की डिग्री मिलेगी। अच्छा, तुम ये एमए एमकॉम की डिग्री क्यों चाहते हो? हाजी, इससे मेरी अच्छी नौकरी लग जाएगी। नौकरी? तुम इतना बड़ा परिश्रम कर रहे हो, वो भी बाहर वाले की नौकरी के लिए। नौकरी का अर्थ तुम जानते हो? किसको नौकरी कहते हैं? दूसरे की गुलामी करना, इसी को तो नौकरी कहते हैं। तो नौकरी ही करनी है तो माँ बाप की नौकरी करो, जिन्होंने तुम्हारा पालन पोषण किया, इतनी सेवा की। ये बाहर वाले की नौकरी के लिए तुम एमए पढ़ना चाहते हो, एमकॉम पढ़ना चाहते हो। अजीब, वो ये बात नहीं है। मैं नौकरी इसीलिए करना चाहता हूं कि नौकरी करने से मुझे रुपया मिलेगा। अच्छा, ये रुपया तुम क्यों चाहते हो? जी, रुपये से सामान मिलेगा। यदि हमारे पास खूब रुपया होगा तो हम बढ़िया बढ़िया सामान खरीद लेंगे, बढ़िया सी एक कोठी बनवा लेंगे अपने लिए, 10-20 कार रख लेंगे, 10-20 नौकर रख लेंगे और बढ़िया बढ़िया सामान वगैरह खरीद लेंगे, हेलीकॉप्टर खरीद लेंगे, हवाई जहाज खरीद लेंगे। अच्छा, हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और 5 उनके विषय: शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। देखने का सामान, सुनने का सामान, सूंघने का सामान, ये तो सब चाहते हैं। अच्छा, ये तमाम प्रकार का बढ़िया बढ़िया सामान, देखने का, सुनने का, सूंघने का, खाने का, ये सब क्यों चाहते हो तुम? जी, आपको पता नहीं, इससे आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगा। अच्छा, तो इसका मतलब तुम आनंद चाहते हो। जी हाँ, जी हाँ, उसी आनंद के लिए सामान चाहते हो। जी हाँ, जी हाँ, उसी सामान के लिए रुपया चाहते हो। जी हाँ, जी हाँ, उसी रुपये के लिए तुम नौकरी चाहते हो। जी हाँ, जी हाँ। अब आप किसी से ये प्रश्न करिए, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, इंडियन हो, अमेरिकन हो, रशियन हो, कैनेडियन हो, चाहे कोई हो, उससे प्रश्न करिए कि तुम क्या चाहते हो, और जो भी वो उत्तर देगा आगे प्रश्न करते जाइए, ये तुम क्यों चाहते हो, ये तुम क्यों चाहते हो। तो अंत में आपको क्या उत्तर मिलेगा? हमको आनंद चाहिए, हमको सुख चाहिए, हमको शांति चाहिए, हमको हैप्पीनेस चाहिए। तो देखिए, ये आनंद ही हमारा लक्ष्य है। इसी आनंद को हम लोग चाहते हैं। विश्व के समस्त जीव केवल आनंद ही चाहते हैं। तो ये आनंद ही हमारा लक्ष्य है। क्या इस संसार में ऐसा कोई प्राणी है जो आनंद के विपरीत दुख चाहता हो? नहीं जी, नहीं, ऐसा तो कोई प्राणी नहीं है। सभी लोग आनंद ही चाहते हैं, चाहे वो चींटी हो, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सब लोग केवल आनंद ही चाहते हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है ना। इतने बड़े संसार में 84 लाख प्रकार के शरीरों में 2 शरीर नहीं मिलते आपस में। एक ही पेड़ की 2 पत्तियां नहीं मिलती,
दो फूल नहीं मिलते, दो फल नहीं मिलते, दो आदमी की शक्ल नहीं मिलती तो अकल क्या मिलेगी? हाँ, देखिए वर्तमान काल में इस संसार में लगभग 8 अरब के करीब मनुष्य हैं। सर्वत्र वैषम्य है, लेकिन सभी लोग केवल आनंद ही चाहते हैं। चाहे वो चींटी ही क्यों ना हो, जिसको आप लोग ज्ञानहीन कहते हैं, चाहे सरस्वती बृहस्पति ही क्यों ना हो, जो बुद्धि की अंतिम अथॉरिटी है, सब लोग आनंद चाहते हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है। अच्छा, एक बात बताइए आप, क्या आपको किसी ने सिखाया है जब से आप पैदा हुए हैं तब से लेकर अब तक कि तुम आनंद ही चाहना, दुख ना चाहना? किसी ने सिखाया है? अरे बहुत सारी बातें हम लोग को सिखाई जाती है। माँ सिखाती है, बाप सिखाता है, भाई बहन सिखाते हैं, गुरु सिखाता है, पड़ोसी सिखाते हैं। देखो बेटा सत्य बोलना, देखो बेटा झूठ ना बोलना, देखो बेटा चोरी ना करना, देखो बेटा बड़ों का सम्मान करना। सारी बातें सिखाई जाती हैं। तो क्या ऐसे ही ये बात भी हमें किसी ने सिखाई है कि देखो बेटा तुम आनंद प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बनाना, दुख प्राप्ति को अपना लक्ष्य ना बनाना? इस बात को सिखाया है? नहीं जी नहीं, ये बात हमें किसी ने नहीं सिखाई। वैसे तो हमने का तक नहीं सीखा बिना किसी के सिखाए पढ़ाए। हमने अपनी मां तक को नहीं पहचाना बिना हजारों बार इशारा किए। एक छोटा सा बच्चा है, 3 महीने का, 4 महीने का, वो छोटा सा बच्चा नहीं जानता ये माँ कौन होती है, बाप कौन होता है। तो आप लोग बार बार उस छोटे से बच्चे को सिखाते हैं कि देखो बेटा ये तुम्हारी माँ है, देखो बेटा ये तुम्हारे पापा हैं, अपने पापा के पास जाओ। तो हर बात हमको सिखाई जाती है। और आश्चर्य तो ये है कि ये बात हमें किसी ने नहीं सिखाई कि हमको आनंद चाहिए। तो बिना किसी के सिखाए पढ़ाए इतना बड़ा ज्ञान हम में कैसे आ गया कि हमको आनंद चाहिए? और यदि सच पूछा जाए, हम लोगों ने एक नारा लगाया था जब हम लोग पैदा हुए थे। हमारी लाइफ का प्रथम क्षण था, हम सभी लोगों ने नारा लगाया था। अभी हम लोग को याद नहीं है, सब हम लोग भूल भाल गए क्योंकि हम लोग की मेमोरी बड़ी कमजोर है। लेकिन आप लोग देख सकते हैं जब एक बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहला काम बच्चा क्या करता है? वो नारा लगाता है। क्या नारा लगाता है? हमको आनंद चाहिए, हमको आनंद चाहिए। आप लोग कहेंगे ये तो गप्प है, क्योंकि उस समय तो हम लोग बोलना भी नहीं जानते, काखा गाखा भी नहीं जानते, तो नारा क्या लगाएंगे कि हमको आनंद चाहिए, हमको आनंद चाहिए। जी हाँ, ऐसा नारा नहीं जैसे संसार में लगाते हैं ना, थोता खोखला, ऐसा नारा नहीं। तो फिर हम लोग हृदय से नारा लगाते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है। जब बच्चा रोता है तो मां हंसती है।
जब बच्चा नहीं रोता तो मां रोती है, ये मरा पैदा हुआ है ऐसा लगता है। हाँ, अरे जब भगवान ने लीला शुरू की तो यहीं से शुरू की, रोदन ठाना। पहले तो मुस्कुराए श्री कृष्ण, प्रभु मुस्कुराना। जब 16 साल के श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप से प्रकट हो गए जेल में देवकी के सामने, 16 साल के श्री कृष्ण, छोटे बच्चे के रूप में नहीं, 16 साल के श्री कृष्ण खड़े हो गए, प्रकट हो गए देवकी के सामने। तो पहले देवकी ने स्तुति की श्री कृष्ण की, बाद में क्या कहा? बाद में कहा, अरे आपको तो हमने शिशु के रूप में मांगा था, बच्चे के रूप में मांगा था, आप हमारे बाप बन करके आए हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा कि मैं जानता हूं, मैं तो केवल तुमको विश्वास दिलाने के लिए इस रूप में प्रकट हुआ हूं कि मैं ही तुम्हारा बेटा बनने जा रहा हूं, वरना कल को तुम डाउट कर सकती हो, अरे आपके पास क्या प्रमाण है कि आप हमारे बेटे हैं, आप फिर से बेटे बन जाइए। तो मैं केवल विश्वास दिलाने के लिए इस रूप में प्रकट हुआ हूं। देवकी ने कहा, हाँ हाँ वो तो सब ठीक है, अब आप हमारे बच्चे बन जाइए, छोटे से शिशु बन जाइए। तो सबसे पहले श्री कृष्ण मुस्कुराए। मुस्कुराने का मतलब अपनी शक्ति को बुलाया श्री कृष्ण ने, हे योग माया शक्ति तू आजा, अब हमारे बुरे दिन आ गए हैं, इस संसार में हमको रोना पड़ेगा। तो तुरंत छोटे से बच्चे बन गए श्री कृष्ण और रोना शुरू कर दिया। जैसे सांसारिक बच्चा रोता है, ऐसे ही श्री कृष्ण ने भी रोना शुरू कर दिया। तो हर बच्चा क्यों रोता है? बच्चे को पैदा होते समय जो शारीरिक कष्ट होता है, बच्चा रोकर उस कष्ट को प्रदर्शित करता है। हमको कष्ट नहीं चाहिए, हमको आनंद चाहिए। आप लोग कहेंगे, यदि बच्चा हंसता तब तो हम समझ लेते कि वो आनंद चाह रहा है या उसको आनंद मिल रहा है, वो तो बेचारा रो रहा है और आप कह रही हैं कि वो आनंद चाह रहा। देखिए, आप लोग जब किसी को रोते हुए देखते हैं तो आप लोग ये समझते हैं कि बेचारा ये बड़ा दुखी है इस समय, इसको कोई ना कोई दुख है, कष्ट है, इसीलिए तो ये रो रहा है। और मुंह बना करके आप लोग पूछते भी हैं, भाई साहब आपको क्या कष्ट है, क्या दुख है, आप क्यों रो रहे हैं? और जब कोई हंसता है तो आप लोग समझते हैं, हाँ इस समय ये बड़े मजे में है, बड़े आनंद में है, इसीलिए तो हंस रहा। ऐसा आप लोग समझते हैं, लेकिन गलत। आप लोगों ने इंडियन फिलॉसफी को पढ़ी नहीं है, इसलिए हर बात को गलत समझते हैं। देखिए, जितना आनंद हंसने में होता है उतना ही आनंद रोने में भी होता है। आप लोग कहेंगे रोने में आनंद होता है, ये तो पहली बार हमने सुना। हाँ, हंसने में तो आनंद होता है, ये तो हम जानते हैं, अरे रोने में आनंद होता है ये कैसे? हाँ तो देखिए, आप लोग समझिए, रोने में भी आनंद है। जितना आनंद हंसने में है उतना ही आनंद रोने में है। एक व्यक्ति रो रहा है, आप उससे पूछिए कि भाई साहब आप क्यों रो रहे हैं, आपको क्या कष्ट है, क्या दुख है? तो वो कहता है कि मेरा बाप मर गया। अच्छा फिर? वो मैं बाप की लाश को लेकर शमशान घाट जा रहा था
पीछे से मेरा घर जल गया, फिर मेरा सारा धन नष्ट हो गया, फिर भी तुम रो क्यों रहे हो? भाई देखो, रोने में यदि दुख है तो तुम्हारा बाप मर गया, धन नष्ट हो गया, घर जल गया, इतना दुख तो तुमको मिल गया, तो फिर रोने की मुसीबत ऊपर से क्यों मोल ले रहे हो? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो वो कहता है अरे नहीं 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 नहीं, ये जो बाप के मरने से, घर के जलने से, धन के नष्ट हो जाने से जो दुख मुझे मिला, जो कष्ट मुझे मिला, मैं रोकर उस कष्ट को बाहर निकालना, इससे मुझे शांति मिल रही है, आनंद मिल रहा है। यदि मैं ना रोता तो मेरा हार्ट फेल हो गया होता। तो देखिए, इस संसार में जब आप लोगों को बहुत दुख मिलता है, बहुत कष्ट मिलता है, तो आप लोग क्या करते हैं? आप लोग रो पड़ते हैं। तो क्यों रोते हैं? तो रोने से आपको शांति मिलती है, सुख मिलता है। वरना इस संसार में कोई भी व्यक्ति क्यों रोएगा? क्या हमारे यहाँ गवर्नमेंट का कोई कानून है क्या? अरे तुम्हारा बाप मरेगा तो तुमको रोना ही पड़ेगा, खबरदार नहीं रोओगे तो सजा हो जाएगी 3 साल की। तो रोने में भी आनंद, हंसने में भी आनंद, 2 विरोधी क्रियाएं लेकिन आनंद एक। देखिए, मैं इस ओर इशारा कर रही हूं कि यद्यपि हमारी क्रियाएं, कार्य परस्पर विरोधी हो रहे हैं, लेकिन हम लोग केवल एक आनंद ही चाहते हैं। आप लोग इस समय बैठ करके प्रवचन सुन रहे हैं, क्या आपको आनंद मिल रहा है? जी हाँ, मिल रहा है। यदि मैं ऐसे ही बोलती रहूंगी, चलो भाई आज 6:30 के बजाय रात को 12 बजे प्रवचन समाप्त करेंगे, तो रात के 12 बजे होगा क्या? रात के 12 बजे होगा तो ये कि इस हॉल के अंदर, इस स्टेज के ऊपर मैं अकेली बैठी रहूंगी। हाँ, अरे आपको बोलने में आनंद आ रहा है तो आप बोलते रहिए, हमको उठ के चल देने में आनंद आ रहा है, हम तो जा रहे हैं, नमस्ते। देखिए, कभी बैठने में आनंद आ रहा है आपको, कभी उठ के चल देने में आनंद आ रहा है। 2 विरोधी क्रियाएं, आनंद एक। आप लोग रात को सो जाते हैं, कोई 10 बजे सोता है, कोई 11 बजे, कोई 12 बजे। क्या सोने में आपको आनंद मिलता है? अरे साहब, ये भी कोई पूछने की बात है? सोने में तो वो आनंद है, वो आनंद है, बस आप पूछिए मत। अच्छा, इतना आनंद है सोने में? जी हाँ, तो फिर ठीक है, आप सोते रहिए। अजी सोते कैसे रहेंगे? वो हमको ऑफिस जाना है। अरे ऑफिस से छुट्टी ले लीजिए आप। अजी छुट्टी लेंगे तो हमें सैलरी नहीं मिलेगी, हम आपको सैलरी देंगे, आप छुट्टी लेकर के सो जाइए। लेकिन कितने घंटे? 10 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, 50 घंटे सोते रहिए आप। 50 घंटे? अरे इतना थोड़ी ना हम सो सकते हैं। फिर तो सोने में हमें दुख मिलने लगेगा, कष्ट मिलने लगेगा, उठने जगने में आनंद मिलने लगेगा। तो देखिए, कभी आपको सोने में आनंद आता है, कभी जगने में आनंद आता है। सोना जगना 2 विरोधी क्रियाएं, लेकिन आनंद एक। कभी आप लोग बैठ जाते हैं, बैठने में आपको बड़ा सुख मिलता है,
और थोड़ी देर बाद बोर हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। यानी बैठने में दुख मिलने लगा, अब खड़े होने में आनंद मिलने लगा। तो सर्वत्र ये परस्पर विरोधी क्रियाएं हो रही हैं। कभी बोलने में आनंद तो कभी चुप रहने में आनंद। मान लीजिए कभी आप ऑफिस से घर आए और घर में तमाम मेहमान आए हुए थे, खूब शोरगुल हो रहा है, चारों ओर शोरगुल हो रहा है, बच्चा रो भी रहा है, माँ बच्चे को डांट भी रही है, बीवी बच्चे को डांट भी रही है, और टीवी भी चल रहा है जोर जोर से, तो चारों ओर शोरगुल। तो आप क्या कहते हैं, क्या ये बकरी बाजार है? क्या सब लोगों ने काव 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 लगा रखी है? मैं तो पागल हो जाऊंगा, मैं तो घर छोड़ करके भाग जाऊंगा। और कभी आप ऑफिस से घर आए तो घर वालों ने मीटिंग की, इन्होंने हमें डांट लगाई थी, इसलिए अब की बार कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब लोग चुप रहेंगे। तो जब आप घर आए ऑफिस से तो सब लोग चुप, मां भी चुप, बाप भी चुप, बेटा भी चुप, बीवी भी चुप। तो आप क्या कहते हैं, अरे बड़ा सन्नाटा छाया हुआ है, जैसे भूत का मकान हो, क्या हो गया सबको, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। तो देखिए, कभी बोलने में आनंद तो कभी चुप रहने में आनंद। दो विरोधी क्रियाएं, आनंद एक। कभी उसी मां को, उसी बाप को, उसी पति को, उसी बीवी को, उसी बेटे को चिपटाने में आनंद मिलता है। और कभी आप क्या कहते हैं, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। कभी आपको रसगुल्ला अच्छा लगता है और कभी सूखी रोटी अच्छी लगती है। तो देखिए, ये सर्वत्र परस्पर विरोधी क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन हम लोग सर्वत्र केवल एक आनंद की ही खोज कर रहे हैं। हमारा प्रत्येक कार्य केवल आनंद प्राप्ति के लिए ही हो रहा है। तो विश्व का प्रत्येक जीव केवल आनंद ही चाहता है। आनंद आनंद आनंद, सब लोग आनंद चाहते हैं। आप लोग कहेंगे, अजय ऐसी बात तो नहीं है, हम लोग तो देखते हैं इस संसार में कोई धन की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा है कि मैं करोड़पति बन जाऊं, अरबपति बन जाऊं, कोई प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा कि मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं, प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, कोई पुत्र की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा है, कोई अच्छा दोस्त मिल जाए उसके लिए प्रयत्न कर रहा है। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं, कोई धन की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा है, कोई प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा है, कोई पुत्र की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा है, ठीक है, ये कर तो रहे हैं, लेकिन इसके पीछे उनका लक्ष्य क्या है? आनंद की प्राप्ति, कि मैं करोड़पति बन जाऊं, अरबपति बन जाऊं, ताकि मैं सुखी हो जाऊं, मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं, मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, ताकि मुझे आनंद मिले, मैं सुखी हो जाऊं। बेटे की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा है कोई कि बेटे को पाकर के मैं सुखी हो जाऊंगा। तो हर कार्य के पीछे लक्ष्य देखिए आप, लक्ष्य क्या है? आनंद की प्राप्ति। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता कि आनंद के विपरीत कोई दुख चाहे। इस संसार में ऐसा कोई प्राणी है ही नहीं जो दुख चाहता हो, अशांति चाहता हो, ऐसा कोई प्राणी नहीं। तो समस्त जीव केवल एक आनंद ही चाहते हैं और उसी आनंद को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील भी हैं। तो हम सभी लोग क्या चाहते हैं? हम सभी लोग केवल
आनंद ही चाहते हैं, केवल सुख ही चाहते हैं। लेकिन अब आप लोगों के सामने यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि हम लोग आनंद ही क्यों चाहते हैं? ये तो आप लोग जान गए कि हम लोग आनंद चाहते हैं, लेकिन आनंद ही क्यों चाहते हैं, इसका क्या कारण है? विश्व का प्रत्येक जीव केवल आनंद ही क्यों चाहता है? हाँ, इस प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन आज नहीं, कल। बोले वृंदावन